सभी मित्र साथी विद्यार्थी सबका पुनः एक बार इस स्मार्ट स्टडी विथ एलबी सर के साथ मैं बहुत बहुत सबका सम्मान कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि विद्यार्थी हमारे जैसे भी होंगे, जहाँ भी होंगे, सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई इस बदली हुई विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को पूरी ताकत के साथ क्या नाम है, पूरे हौसला के साथ पढ़ रहे होंगे। विद्यार्थी लोग, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो आपका अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक लेसन 2 है उसकी चर्चा क्या नाम है आज पार्ट 3 के माध्यम से यहाँ करना है। और देखिए लेसन साफ साफ लिखा हुआ है कि संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन, जो हमारी जो तमाम प्रकार के जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनको हम और रूपों में बांट सकते हैं और क्या नाम प्रकारों में बांट सकते हैं। उसका नाम एक है संगठित क्षेत्र और दूसरा क्या है, असंगठित क्षेत्र। पहला क्या हुआ, संगठित क्षेत्र, और दूसरा क्या हुआ, असंगठित क्षेत्र। तो अब हम लोग जानेंगे कि आखिर विद्यार्थी लोग, स्टूडेंट लोग की संगठित क्षेत्र क्या होता है, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, और असंगठित क्षेत्र क्या होता है, क्या इसकी क्या नेचर होता है, और क्या समस्या है असंगठित क्षेत्र की, और सरकार इनके लिए क्या प्लान लाई हुई है। इन तमाम बातों का जिक्र हमारे आपके बीच इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विथ एलबी सर के साथ आज होना है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि संगठित क्षेत्र और पुनः फिर जानेंगे, क्या जानेंगे, असंगठित क्षेत्र। सिंपल सी बात है कि संगठित क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जिन पर सरकार का क्या होता है, नियंत्रण होता है। क्या होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। पूरी तरीके से सरकार की जो नियम नियमावली जो कानून बनाती है उसके अकॉर्डिंग जो संचालित होने वाला क्षेत्र होता है उसे नाम क्या देंगे, संगठित क्षेत्र। जरा देखिए नोट्स की तरह आपको लिख दिए हैं कि संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि क्या होती है, नियमित होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थी लोग, प्रश्न आएगा कि वह कौन सा क्षेत्र होता है जिनमें रोजगार की जो अवधि है या रोजगार है या एम्प्लॉयमेंट है जो पूरी तरीके से सुरक्षित होती है, निश्चित होती है। तो विद्यार्थी लोग इस क्लास के माध्यम से पूरी तरीके से आप जान लीजिए कि वो कहीं ना कहीं कौन सा क्षेत्र होता है, संगठित क्षेत्र होता है जो पूरी तरीके से कह लीजिए कि जो रोजगार है, जो एम्प्लॉयमेंट है वो पूरी तरीके से सुरक्षित होता है। क्यों सुरक्षित होता है कि सरकार की जो नियम विनियम है वो पूरी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, प्रभावी होता है। तो इस नाते क्या नाम है कि संगठित क्षेत्र के अंतर्गत वे उद्यम, वे रोजगार आते हैं जो पूरी तरीके से कि जो सरकार के नियंत्रण या सरकार के दिशा निर्देश में या सरकार के जो नियम अधिनियम के अंतर्गत संचालित होती हैं उन्हें हम लोग नाम क्या देंगे, संगठित क्षेत्र। जरा पुनः आगे देखिए कि इससे लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो भी उनको काम मिलता है उसमें पूरी तरीके से सुरक्षा और सुनिश्चय होता है कि नहीं कि आज नहीं कि आज काम कर रहे हैं कल फिर बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसी प्रॉब्लम इस क्या ना संगठित क्षेत्र में नहीं होता है। इसीलिए विद्यार्थी लोग, साथी लोग कह ये रहे हैं कि यहाँ पर जो रोजगार की अवधि होती है वहाँ निश्चित होती है। ये नहीं, आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम प्रकार जैसे कोविड-19 जब चला तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो असंगठित क्षेत्र के क्या नाम है कि जो लोग काम करते थे उनको उन काम से भी दखल कर दिया गया, उनकी वेतन मजदूरी भी कम कर दिया गया। मगर याद रखिएगा मित्र लोग, विद्यार्थी लोग, जो क्या नाम है ये आपका संगठित क्षेत्र होता है। पूरी तरीके से क्या नाम है कि जॉब की गारंटी होती है, सुरक्षा होती है, क्योंकि यहाँ सरकार के नियम विनियम के अनुसार क्या ना संचालित होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। जरा देखिए पुनः आगे देखिए नोट्स के लिए कि कहीं भटकना आपको नहीं है, कहीं जाना नहीं है, एकदम पूरी तरीके ड्रॉ कर दिया है कि संगठित क्षेत्र सरकार के द्वारा पंजीकृत होते। बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, प्रश्न आएगा संगठित क्षेत्र किसके द्वारा पंजीकृत होता है, अधिनियमित होता है। तो याद करिएगा क्या ना यहाँ पे देखिए लिख दिया गया है कि सरकार द्वारा। किसके द्वारा, सरकार द्वारा। और इन्हें सरकारी नियमों विनियमों का अनुपालन करना होता है कि संगठित क्षेत्र के अंतर्गत याद करिएगा
वे उद्यम आते हैं जो पूरी तरीके से सरकार के नियमों को, विनियमों को पूरी तरीके से इनको 100% मानना पड़ता है। अगर नहीं मानेंगी तो सरकार पूरी तरीके से कार्रवाई करेगी। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए कारखाना अधिनियम कि जो कारखाना से संबंधित मतलब जो सरकार ने मतलब क्या नाम है अधिनियम बनाया है, मतलब सरकार ने जो पार्लियामेंट है, जो देश की संसद है, उसके पारित जो मतलब कानून है उसको लागू करवाती है। साथ साथ आप देखिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कि जो सरकार ने एक न्यूनतम मजदूरी तय किया है उसको आपको देना पड़ेगा। साथ साथ देखिए सेवा अनुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में क्या है उल्लेख किया गया है। तो कुल मिला जुला के आप लोग यही सोचेंगे कि सर क्यों ना जो ये संगठित क्षेत्रक है इसमें जॉब की जो सुरक्षा है, संरक्षा है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित होता है। इसलिए क्यों ना हार्ड वर्क करके, क्यों ना स्मार्ट वर्क करके हम लोग जो नौकरी करें, जो सर्विस करें, जो रोजगार करें वो संगठित क्षेत्र में करें, ताकि यहाँ रोजगार की सुरक्षा होती है। और इस सुरक्षा का दायित्व किसके हाथ में होता है? देश की मतलब क्या नाम है सरकार की मतलब क्या पास होता है। अब समझिए कि आगे देखिए कि इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं कार्यविधि है। हमने पहले ही आपको कह दिया था कि इसलिए मतलब क्या ना संगठित क्षेत्र कहते हैं कि यहाँ पे सरकार द्वारा जो बनाए गए नियम और कानून क्या होते हैं फॉलो करना होता है, लागू होता है। इस नाते इसे नाम क्या देते हैं संगठित क्षेत्र। ऐसे भी कहते हैं कि जो सरकार के मतलब क्या नाम है निर्देशन पर मतलब उद्यम चलते हैं उसे पूरी तरीके से हम लोग नाम क्या देते हैं संगठित क्षेत्र। चलिए यहाँ तक बात हमारी हो गई। अब मतलब क्या नाम है कि जो संगठित क्षेत्र में जो रोजगार मिलता है उन्हें लाभ बहुत मिलता है। क्यों लाभ मिलता है? क्योंकि पहली बात तो ये है कार्य इसके अंदर संगठित क्षेत्र के अंदर क्या होता है कार्य का स्थान निश्चित होता है। क्या होता है कार्य का स्थान निश्चित होता है। क्यों होता है? क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर भी इसमें मिलती है और उस ज्वाइनिंग लेटर में जिसे नियुक्ति पत्र कहा जाता है हिंदी में, उसमें तमाम सेवा शर्तों का सरकार पूरी तरीके से उल्लेख करती है। तो क्या कह रहे हैं कहाँ काम करना है, किस स्थान पे काम करना है, उसका समय क्या होगा, उसके मतलब वो निश्चित होता है। एक निश्चित वेतन भी मिलता है, इसका भी उल्लेख होता है। साथ ही भविष्य निधि और कहीं ना कहीं चिकित्सा भी निश्चित होता है। आप लोग देखे होंगे कि जो मतलब क्या नाम है संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें मेडिकल का भी लाभ मिलता है और उन्हें मतलब क्या निश्चित वेतन भी मिलता है। कार्य का स्थान मतलब तय होता है, कार्य की अवधि कितने घंटे काम करना है, इन तमाम बातों को मतलब का उल्लेख संगठित क्षेत्र में मिलता है। इसी नाते हम लोग कह रहे थे कि जो संगठित क्षेत्र होता है वो कहीं ना कहीं मतलब क्या नाम है कि वहाँ पर लाभ की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद मतलब क्या नाम है एक सबसे बड़ी बात आज के समय की होती है कि साथ ही साथ जब वे सेवा निवृत्त होती हैं, जिसे सेवा मतलब रिटायर्ड होती हैं, जब पूरा अपना सेवा दे चुके होते हैं तो उनको एक अच्छी खासी रकम भी मिलती है और उन्हें पेंशन भी प्राप्त होता है, ताकि उनका जो आगे जीवन शेष बचा है वो अच्छी तरीके से जी सके। तो इन तमाम बातों का उल्लेख कहाँ मिलता है? इस संगठित क्षेत्र में मिलता है। तो याद करिएगा कि संगठित क्षेत्र वे क्षेत्र होता है जो सरकार के द्वारा बनाए गए नियम और कानून अथवा अधिनियम द्वारा संचालित होता है, जहां पर कार्य की अवधि, वेतन भत्ता और कह लीजिए कि मेडिकल। और एक बात और याद करिएगा, हमने इसका जिक्र नहीं किया, जो इनको अवकाश की भी छूट मतलब सुविधा मिलती है। किसकी मिलती है? अवकाश की, कि उन्हें मतलब एक निश्चित मतलब अवकाश की भी बात होती है। नहीं कि आप मतलब क्या नाम है कि लगातार ही काम की करते हैं, बल्कि एक निश्चित मतलब क्या नाम अवकाश का भी प्रावधान इस संगठित क्षेत्र के अंतर्गत किया गया है। इन तमाम बातों का जिक्र मतलब आपको अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा, ताकि मित्र लोग, विद्यार्थी लोग प्रश्न आए तो गलत ना हो। अब समझिए दूसरी तरफ हमारा मतलब क्या नाम है कि असंगठित क्षेत्र क्या है? असंगठित क्षेत्रक होता है। असंगठित क्षेत्रक वो क्षेत्रक होते हैं जो पूरी तरीके से संगठित क्षेत्र के एकदम जस्ट मतलब विपरीत होता है। यहाँ पर मतलब जो कार्य की इकाइयाँ होती हैं दूर दूर
छिटकी होती हैं और जो बहुत बड़ी विशेषता निकल के आ रही है, जो सरकार के नियंत्रण से बाहर होते हैं। क्या है कि सरकार, देखिए यहाँ पे क्या था, संगठित क्षेत्र में क्या था, सरकार का पूर्ण क्या था, नियंत्रण था, मगर यहाँ पे मतलब सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। और असंगठित क्षेत्र की मतलब क्या नाम है कि ऐसा नहीं कि सरकार असंगठित क्षेत्र के लिए नियम कानून नहीं बनाती है, यहाँ भी नियम कानून बनता है, मगर उसका पालन होता नहीं है। और दुर्भाग्यवश आप यहाँ जान लीजिए कि असंगठित क्षेत्र में जो रोजगार की अवधि है वो निश्चित नहीं होगा, वेतन निश्चित नहीं होगा, कार्य का स्थान निश्चित नहीं होगा और अवकाश निश्चित नहीं होगा। और दूसरी बात, यहाँ शोषण बहुत ज़्यादा होता है कि कार्य की जो अवधि होती है वो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ तक कि देखिए जो संगठित क्षेत्र होता है वहाँ आपको एक नियंत्रित इन्वायरमेंट में काम करना होता है ताकि जीवन का कोई रिस्क ना हो, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ मतलब उल्लेख नहीं होता है। कुल मिला जुला के आप कह सकते हैं कि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत जो कार्य की अवधि और कार्य का स्थान और वेतन बहुत ही मतलब क्या ना निश्चित नहीं होता। वेतन तो कह लीजिए खाली नाम का है, बहुत अच्छा वेतन नहीं मिलता है कि चकाचौंध वाला वेतन की लोग आकर्षित होकर यहाँ काम करें। कुल मिला जुला के ना तो मेडिकल की सुविधा होती है, ना तो अवकाश की सुविधा होती है। सरकार नियम बनाती है विद्यार्थी लोग, मगर उसका अनुपालन सही से नहीं होता है। तो कुल मिला जुला के जो आपने पॉजिटिव चीज़, जो यहाँ सकारात्मक चीज़ आप संगठित क्षेत्र में आप देखती हैं, जस्ट इसके विपरीत आप क्या नाम है असंगठित क्षेत्र में आप देखती हैं। और मित्र लोग ये भी ध्यान रखना होगा कि असंगठित क्षेत्र में कर्मचारी होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनका शोषण बहुत होता है। कुल मिला जुला के जितना उनका वेतन मिलना चाहिए उतना वेतन नहीं मिल रहा, जो कार्य की अवधि होती है वो ज़्यादा लिया जाता है, कार्य का स्थान भी अच्छा नहीं होता है, वो जो जिस इन्वायरमेंट में काम करते हैं वो भी बेहतर नहीं होता है। तो कुल मिला जुला के असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं उनका शोषण बहुत ज़्यादा होता है। और कुल मिला जुला के आप कह सकते हैं कि जो संगठित क्षेत्र होता है, यहाँ जो भी प्रतिष्ठान होते हैं वो सरकार के नियम विनियम के द्वारा पूरी तरीके से संचालित होता है। यहाँ रोजगार सुनिश्चित होता है, कार्य की अवधि निश्चित होती है, मेडिकल की सुविधा होती है, अवकाश ग्रहण कहते हैं तो एक उसका पेंशन और बाकायदे जो आपको नियुक्ति पत्र मिलती है, तमाम जो सरकार की सेवाएं हैं उन शर्तों का उल्लेख होता है। तो अब आगे वाली जो क्लास होगी विद्यार्थी लोग, हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार जो असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं उनका जो शोषण होता है, सरकार उनके लिए क्या नियम कानून, क्या मतलब उनको बेहतर करने के लिए लाई हुई है, इसकी चर्चा विद्यार्थी लोग हम अगले अपने वीडियो में लेकर के आएंगे और फिर आप तक पहुंचाएंगे कि सरकार असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत जो काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, उनके लिए क्या प्रावधान नियम कानून हाल के वर्षों में सरकार लाई है। इन तमाम बातों की चर्चा हमारी जारी रहेगी। बस विद्यार्थी लोग एक मूल मंत्र याद रखना कि जो समय है, जो परिस्थिति है, उसको देखते हुए इस बदली हुई परिस्थिति में आप हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और ताकि मतलब क्या नाम है कि बेहतरीन मतलब क्या नाम है कि अंक आप अर्जित करें और आप सफल हों, सफल आपका जीवन हो। आज क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।